सर तेजस्वी जी कल आ रहे हैं फुलपरास से, ऐसी खबर सामने आई है, जी तो क्या कुछ तैयारियां हैं आरजेडी की? देखिए, 24 जनवरी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं वर्षगांठ है, जिसको मनाने के लिए तेजस्वी जी पटना से चलकर आ रहे हैं और मधुबनी जिला के समस्त कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और बहुत अधिक संख्या में जनता भी वहाँ पहुँचने का काम करेगी और हम सब मिलकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं वर्षगांठ मनाएंगे और उन्हें याद करेंगे। लालू यादव जी के हनुमान कहे जाते हैं, भोला यादव जी, उनके तरफ से एक इशारा हुआ है कि फुलपरास से तेजस्वी जी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी आप लोगों तक पहुंची है, और अगर ऐसा होता है तो ये कैसी खबर होगी आपके लिए? देखिए, ये निर्णय पार्टी का रहेगा। पार्टी जिस भी प्रत्याशी को जहाँ से भी लड़ने का, चुनाव में खड़ा होने का आदेश देगी, तेजस्वी जी भी पार्टी के एक सिपाही हैं, वो भी इसका पालन करेंगे जहाँ से भी पार्टी उन्हें कहेगी। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र बिस्फी के बारे में ये जिक्र है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और ऐसी संभावनाएं हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आपके वहाँ चल रही हैं? देखिए, मैं पिछले 3 सालों से युवा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हूँ। युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ और इसी हैसियत से, इसी जिम्मेदारी से मैं गांव-गांव लोगों के बीच जाता हूँ। अपने पार्टी का, अपने नेता का जो पैगाम है और जो उपलब्धियाँ हैं, वो मैं लोगों तक लेके जाने का काम करता हूँ और ये निर्णय पार्टी का, पार्टी के बड़े नेताओं का रहेगा कि वो किस विधानसभा से किस प्रत्याशी पे भरोसा जताते हैं। हमारा काम है ज़मीन पर पार्टी को, गठबंधन को मजबूत करना, वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। एक अहम सवाल, जैसा आपने कहा कि 3 साल से आप क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों के जी। बीच पार्टी का मैसेज लेकर के, और बिस्फी क्षेत्र की अगर हम खासतौर पे बात करें तो क्या कुछ कमी आपको 3 वर्षों में दिखी है? और अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है और टिकट मिलता है और आप जीत कर आते हैं, तो क्या मुख्य काम होंगे जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है हमारे बिहार में, हमारे समाज में युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं मुझे कमी दिख रही है तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर की, सही मौके की, जो हम अपने युवाओं को शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा फोकस होगा, सबसे पहली चीज़ जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है एजुकेशन। हमारी 60% से भी अधिक आबादी युवा है, तो हमारा पहला फोकस एजुकेशन होना चाहिए कि हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो एक समझदार और एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सके। और ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में प्रोत्साहन की कमी मुझे दिखाई देती है। कहीं प्लेग्राउंड नहीं होता है, जगह जगह युवा क्रिकेट टूर्नामेंट्स करते हैं और मैं देखता हूँ कि वो खेतों में अपने खेल को खेल रहे होते हैं। तो प्रतिभा बहुत है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मेरी कोशिश होगी कि इन सब पर काम किया जाए आने वाले समय में। आपने कहा कि एजुकेशन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। जी। एजुकेशन को लेकर एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बिस्फी में बन रहा था, जो कि ज़िला में एक बनना है, जो कि बिस्फी में बन रहा था। जी हाँ। उसको भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के द्वारा जबरन रुकवा दिया गया, पूरी तरीके से इलीगल तरीके से रुकवाया गया। जी। जिला पदाधिकारी अब तक उस पर खामोश हैं और अब तक 3 महीने लगभग हो गया, लेकिन अब तक उस पर काम चालू नहीं हो पाया है। हालांकि काम चालू हो गया था और टेंडर आ चुका था, ठेकेदार आ चुके थे, लेबर आ चुके थे, 2 दिन काम हुआ और तीसरे दिन उसको बंद करवाया गया और अब तक किसी भी विपक्षी दल के नेता को उस पर बोलते हुए नहीं सुना गया, चाहे वो मधुबनी के कोई भी नेता हो। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, मेरा मानना है सबसे पहला फोकस हमारा एजुकेशन होना चाहिए और जहाँ बात एजुकेशन की आए तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, चाहे हम किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो, हम सबको एक पेज पर आना चाहिए। वरना नुकसान हमारे बच्चों का ही होगा, हमारे युवाओं का ही होगा। किसी बाहर वाले का या विदेशी का हम नुकसान नहीं करेंगे, हम अपनों का ही नुकसान करेंगे। तो जहाँ बात एजुकेशन की हो, हम सबको मिलजुल कर एक कदम मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये एक माइंडसेट हमें रेडी करने की ज़रूरत है। अंत में क्या, आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस आने वाला, रिपब्लिक डे, क्या जी। मैसेज देंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही दिन था जब हमारा संविधान देश में लागू हुआ और यही संविधान है जो हमें, आपको बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, जो आज़ादी हम महसूस करते हैं अपने देश में, अपने घरों में, वो इसी संविधान ने हमें गारंटी दिया है। तो इस दिन को हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए और यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदू, मुस्लिम,
सिख ईसाई चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो, सब लोग मिलजुल कर इसे मनाते हैं। और इस दिन को हम सब अपने जो महान हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें भी याद करें, जिन्होंने अपनी जान की बलि लगा दी, अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हम और आप आज़ाद रह सकें। तो इस दिन को हम सब मिलजुल कर मनाएं। और एक बार फिर से आपके सभी श्रोताओं को, 20वीं विधानसभा के समस्त वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।